किस्त पास कराने के पार्षद मांग रहे रुपए, हितग्राही बोले बारिश में कहां जाएंगी। पार्षद को पैसे न मिलने पर हितग्राहियों को अपात्र किया घोषित। पार्षद और नगर निगम इंजीनियर पर भ्रष्टाचार करने का लगा आरोप। कांग्रेस पार्टी का नाम लेने पर एक गरीब महिला को भी अपात्र कर दिया पार्षद ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में कटनी के एक वार्ड के पार्षद द्वारा रुपए लेकर किस्त पास कराने की शिकायतें सामने आई हैं और इस वार्ड में करीबन 300 आवासों का काम अधूरा पड़ा है। कुछ मकान 80% बन गए हैं तो कुछ मकानों के पिलर ही खड़े हुए हैं। हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड के पार्षद रुपए की मांग करते हैं और प्रत्येक किस्त पर 5,000 रुपए मांग रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पास होने पर 10,000 रुपए देना होगा। जिन लोगों ने रुपए दे दिए उनका मकान पूरा बन गया और जिन्होंने बहस की उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों की किस्त ही पास नहीं हो रही है। टूटी बल्ली, छिटकी दीवार और इसी कमरे में खतरों के बीच खड़े होकर खाना बनाती यह महिला कटनी के संजय नगर के जाकिर हुसैन वार्ड की महिला है, जो पीएम आवास के लिए पिछले 2 साल से वार्ड के पार्षद केसराम विश्वकर्मा के चक्कर लगा रही है। लेकिन इस महिला को पार्षद साहब ने अपात्र इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि वह 5,000 पार्षद साहब को नहीं दे पाई। क्या है आपके यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है आप लोग के खाते में आया है क्या? नहीं आया। आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 1,000 फॉर्म भरवाई दिए थे पैसा, फिर दोबारा भी दिए, फिर बोलता रहा मिलने के बाद हमको 10,000 चाहिए और अभी हमारा मकान का पैसा नहीं आया है। कौन है पार्षद यहाँ के? केसराम। कितने बार आप लोगों ने इससे गुजारिश कर चुके हैं? 1-2 बार करे हैं। तो क्या बोलता है? बोलता आएगा आएगा, लटकाया है और अभी तक आया नहीं। किसी हमारा नाम और जो पीछे वाले का सबका नाम आ चुका है। पीछे वाले लोग का भी सबका हाँ कच्चा था, जिसके बना हुआ उसको भी पैसा मिल चुका है और हमारा नहीं मिल पाया है, जो हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। आपके यहाँ कोई कांड भी हो गया? हाँ, हमारी बहन की लड़की को सांप ने काटा था। ऐसे कच्चे घर में? हाँ, यही घर में हम लोग सो रहे थे, इसी घर में सांप ने काटा है। क्या नाम है? हमारा चांदनी दाहिया। फॉर्म भरे कितने समय हो? ये 2 साल हो रहे फॉर्म भरे हमारा। कटनी के संजय नगर के जाकिर हुसैन वार्ड में अभी तक करीबन 300 पीएम आवास योजना के मकान पास हो चुके हैं और इनमें से 80% आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और ज्यादातर लोग खुले आसमान में खाना बदोशियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ आप मिला है क्या? हमको नहीं मिला, हम कांग्रेस वाले रहे और है इसलिए वो हमसे चिढ़ता रहा तो हमारा नहीं भरा फार्म। फिर बाद में झगड़ा हुआ घर में तो बहू के पक्ष में रहा, हमारे पक्ष में नहीं रहा। तो हम वो आया बोला कि पैसे भरो, सरकार दे रही। हम कहे हमको नहीं चाहिए पैसा। हाँ, तो फिर हम उससे नहीं भर। कई बार बोले रहे कि हमारा फॉर्म तो भर दो। हाँ, एक बार बोले रहे तो कहे तुम कांग्रेस के हो, हम तुम्हारा न भरेंगे। क्या हुआ क्या था आपके घर में? क्या है? वो हर छठ की रात में पड़े हैं, वो पता नहीं कहाँ से घुसा रहा, कब आ गए कब नहीं आया है पता नहीं। वो निकला है लड़की, हाथ ऐसा करी, पता नहीं क्या हुआ, उसके गदिया में चाप दिया। हमने लाइट बंद रही, चालू करवाए, फिर वो हमको पता नहीं चला कि वो कहाँ आलोक हो गया। फिर सिविल ले गए, वहाँ भी कहे कि नहीं है लड़की। फिर सब कोई बोले यहाँ झराओ वहाँ झराओ, गए दुनिया भर। 10 बजे रात घर में। आपका घर पक्का ही था कच्चा था? पूरा कच्चा है, हमने नहीं भरवाया पैसा वैसा। नहीं, आपने उसका फॉर्म भर चुके थे क्या? एक हाँ, वो लड़की भरी रही, मैं नहीं भरवाई। जो खत्म हो गई है? हाँ। क्या नाम? वो लड़की की लड़की रही जो खत्म हुई, उसका क्या नाम था? खुशी नाम रहा, वैसे प्रतिमा नाम है। आपका क्या नाम है? मेरा कुसुम बाई बिहारी लाल। पूरा नाम क्या है आपका? कुसुम बाई, बस कुसुम बिहारी। किस्तें पास कराने के बदले रुपए मांगने की शिकायत पर वार्ड में जाकर रियलिटी चेक की तो इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि सभी लोगों की एक ही शिकायत थी कि मकान अधूरा पड़ा है। और तो और कई तो ऐसे हैं जो पीएम आवास के लिए पात्र हैं, लेकिन वार्ड के पार्षद केसराम विश्वकर्मा किस्त पास कराने के लिए निगम के अधिकारियों के नाम पर रुपए की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने रुपए दे दिए तो उन्हें योजना का लाभ मिल गया और उनकी किस्तें समय पर मिल गयी। निर्माण कार्य भी समय पर हो गया और जिन्होंने पार्षद केसराम विश्वकर्मा को पैसे नहीं दिए उन्हें पार्षद ने अपात्र घोषित कर योजना से वंचित कर दिया। कब से आप लोग का ये प्रधानमंत्री आवास योजना भर रहे हो? कब से रही है? जब ये सर शुरू हुआ था, उसके मैंने शुरू होने के बाद ही मैंने ये फार्म भरा था। पार्षद से मैंने 4 बार फार्म भरवाया और अभी की डेट में मैंने इस महीने भी फार्म भरवाया, यानी 4थी बार आखिरी फार्म भरवाया। पार्षद मेरे को हमेशा दिलासा देता था
हो जाएगा। मेरे सामने जो पक्के मकान है, ये बाजू वाले पक्के मकान है, मेरे सामने इनका पैसा पास हुआ, सब कुछ हुआ, सबका मकान बना। हम गरीब हैं तो क्या हमको भी तो उस चीज का सहयोग मिलना चाहिए ना सर। हम कैसे रहते हैं, पूरी बरसात में हमारी कच्ची दीवार है, अगर गिर जाए कुछ हो जाए। मेरे घर में मेरा मिस्टर नहीं है, मैं मेरी बच्ची रहते हैं। आज मेरे को 4 बार फार्म भरे हो गया, मेरे को उस चीज का कोई लाभ नहीं मिल रहा। पैसे से की मांग के चक्कर में आपको नहीं दिए क्या पैसे मैंने दिए हैं सर, मैंने जितनी बार फार्म भरवाया मैंने उतने बार पैसे दिए। एक बार 200, एक बार 500, फिर 1500, मेरे पास जो हुआ मैंने दिया। अब मैं बीमार रहती हूँ, मैं कहाँ तक पैसा दूँ साहब, बताइए आप। क्या नाम है पार्षद? मेरे पार्षद का नाम केश राम है। आपका नाम? मेरा नाम सीमा कोल है। हाँ भाई, आपके यहाँ की जो घर की स्थिति है बकायदा टूटी हुई है। जी सर। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का ये फॉर्म नहीं भरा क्या? भरा था सर जी, जब शुरुआत से भरी हूँ मैं, और उसके 3 साल से हो गए मेरे को दौड़ते नगर निगम। हाँ, यहाँ का पार्षद बोलता भी है कि इधर चलो उधर चलो, कचहरी चलो, हर जगह मैं गई, जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ मैं गई। और ये हेल्पलाइन भी 3 बार लगाई, उसका भी कोई मेरे को नहीं हुआ। वहाँ से साहब लोग आके बोले ये हेल्पलाइन कटवाइए। मैं बोली पहले मेरा काम करिए, हेल्पलाइन कटवा दूंगी। फिर भी नहीं माने। पार्षद क्या बोलते हैं? पार्षद पैसा भी मांगे, वो भी मैं दे दी। कितना मांगे थे आपसे? मेरे से ज्यादा नहीं मांगे हैंगे। 5000 मांगे थे तो मेरे पास नहीं था। मैं 1500 दी हूँ सर। क्या बोल रहे थे, पैसे दोगे तब हम प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा? नहीं बोले, वहाँ के साहब लोग मांग रहे थे। हम बोले कौन साहब मांग रहा, बताओ ना, हमको तो नहीं बताए। हाँ, कितने साल हो गए करीब? ये 3रा साल हो रहा सर जी आवास योजना का। और अभी भी आप जाते हैं तो क्या बोलता पार्षद? बस बोलेंगे कि हो जाएगा काम, बस होने वाला है, बस हो जाएगा। आपके पति का नाम गड़बड़ था, इसके कारण नहीं हुआ है, तो पति का नाम भी मैं सुधरवा ली। अभी भी मैं बोली कि क्या हुआ सर, बोले बस ये नोटिस आएगी, ये वाली लिस्ट आएगी तो उसमें आ जाएगा। तो हम उसी के भरोसे हैं। पानी में बच्चे लोग को लेके सोती हूँ मैं। मेरे घर की स्थिति आप देख लीजिए। क्या नाम है? गोमती कोल। पार्षद का क्या नाम है? वो केश राम विश्वकर्मा। हाँ भैया, आप लोग ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं, और आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं भरा था क्या? जी भरे थे, इनने हमारा नगर निगम से वापस लिया है। हाँ, नगर निगम वाले ने फार्म भी इनको दे दिए, वापस आके हमको दिए, और प्लस हमसे पैसा भी मांगे थे। अपन इतने गरीब आदमी हैं कि हम पैसा दे नहीं सकते। कितना मांग रहा था? 5000। अच्छा, और क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि आप दोगे तो होगा काम, नहीं तो नहीं होगा। कितने साल हो गए आपको यहाँ? ये काफी साल हो गए मेरे को। प्रधानमंत्री आवास योजना कब भरा था? ये 3 में। अच्छा, 3 में? 3 साल हो गए ना। अच्छा, तो क्या बोला फिर उसके अलावा, और क्या बोलता है वो? और हमको कुछ नहीं बोला। अच्छा, और यहाँ कितने लोगों का हो चुका है, और कैसे कैसे लोगों का हो चुका है? ऐसे लोग को हुआ है कि जिसका मकान है पक्का, उसके मकान से दूसरे झुग्गी झोपड़ी में खींच के फोटो, दूसरे का पैसा पास हुआ। अच्छा, आपके घर की भी खींची है क्या? हमारे घर की नहीं खींची, हाँ, दूसरे के घर की खींच के दूसरे को पैसा दिलवाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष सिंह। ठीक, कौन से इलाके के हो आप? संजय नगर, डॉक्टर जाकर हुसैन। ठीक। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या है आप लोग? साहब, मेरा मकान का पैसा आ गया है, लेकिन 6 महीने से बोल रहे हैं कि अब डल रहा है, दे नहीं। आपको कैसे पता पैसा आ गया है? वो सब दिखवा लिए हैं खुद ही हमको लाके। क्या पैसा दे मिल रहा आपको मकान का? कितना पैसा? लिस्ट में नाम आ गया, अभी एको पैसा नहीं मिला। किस योजना के तहत मिलना था? ये आवास योजना का। क्या आपसे पैसे की मांग की गई है क्या? ये पैसा जब मिलेगा? पैसे के लिए खाली बोला है अभी कि आ जाएगा तो ले लेंगे। कितना? 10,000। कौन बोला? पार्षद। क्या नाम है पार्षद का? केश राम विश्वकर्मा। आपका क्या नाम है? कैलाश। कहाँ रहते आप? संजय नगर। क्या समस्याएं हैं वार्ड की, और क्या कौन सा वार्ड है ये, और क्या क्या हुआ है? ये डॉक्टर जकीर हसन वार्ड है, 38 कहलाता है। इसमें अपना संजय नगर का, इसमें समस्याएं बहुत अटल हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों के फार्म भरे गए हैं। कई लोगों ने फार्म भरा, वो फार्म रिजेक्ट कर दिए गए। यहाँ कुछ महिलाएं जा करके पार्षद के साथ जा करके वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं।
और यहाँ डबल स्टोरी वालों के मकान आ रहे हैं, और जिनकी पानी चू रहा है, मकान से बह रहा है, मतलब ऐसे बरसात में दिक्कतें हो रही हैं, वो परेशान है। दिन रात यही कह रहे हैं भैया पानी का पैसा आ रहा है हमारा, अगर आ रहा है मिल नहीं पा रहा है। वहाँ अगर जाते हैं इंजीनियर को बुलवाया जाता है, इंजीनियर आता है तो जो 2.5 लाख के जो आ रहा है पेमेंट आई 2.5 लाख की, उसमें 30,000 रुपये वो ले लिया जाता है डबल स्टोरी के हिसाब से, और आपका 10,000 रुपये उसके लिए लीजिए जब मकान आता है। ये हर जगह हर वार्ड के लोग बता रहे हैं, और संभावना ये हो रही है कि इनसे कहा जाता है कि भाई पैसा क्यों दे रहे हैं, बोले वो मांगता है इसलिए मांगता है क्योंकि अगर पहली किस्त आ गई है और अगर नहीं देंगे 10,000 तो दूसरी किस्त नहीं आएगी। इस पर विवाद करते हैं लोग पार्षद। आप कौन? मैं संजय कुमार तिवारी हूँ, मैं भाजपा का मतलब सदस्य भी हूँ, और प्लस मैं यहाँ का समाज सेवी भी हूँ। जो पार्षद हैं कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये क्या है, उन्होंने पार्षद ये तो भाजपा में जुड़े हुए हैं और दूसरी अदर पार्टियों से मतलब विरोध करते हैं। अगर साथ में काम कर रहा हूँ तो मेरा काम वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बस मेरा ही नाम हो, अगले बार जो पार्षदी चुनाव होना है सिर्फ मेरा ही नाम हो और किसी का नहीं हो। ये हर जगह, और हर महिलाओं को। और कितने लोग हैं जिनका पैसा आ चुका है? ऐसे कम से कम 355 लोगों का पैसा आया है, 355 में लिस्ट आ चुकी है अभी भी, और उसमें से ऐसे लोग हैं कि जिनका पैसा नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया है कि उन्होंने 10,000 रुपये नहीं दिया गया है। जैसे कि एक सज्जन हमारे ये बाजू में खड़े हुए हैं, इनका नहीं दिया गया है पैसा, इनका नाम आ चुका है। ऐसे करके कई बैन करके कई लोग हैं, कम से कम 20-25 लोग ऐसे बनते हैं, इनके नाम हैं और लिस्ट में नाम है, और इंजीनियर को बुलाया जाता है तो इंजीनियर साहब मना कर देता है, बोलता है भाई पार्षद से मिलो, पार्षद ही करेगा सबका काम, बाकी कोई। ये भी क्या सुनने में आया कि पार्षदों के घर को भी पैसे मिलेंगे? हाँ, केशराम विश्वकर्मा जी के पार्षद है जो, उनके लड़कों को मिला है। उनके चार लोगों का नाम आया हुआ है, जो कि 2 का पैसा आ चुका है, 2 का बाकी रह गया है। जो अगली वाली 1092 वाली लिस्ट में उनका नाम है शायद, वो आने वाला है। और जो 9 लोगों से जिसका नाम नहीं आया है उनसे यही कहा जाता है कि तुम ठंडा करो और तुम्हारा काम होगा, और पैसा ऐसा दिक्कत नहीं है, तुम आ जाएगा सब, और ऐसा करके लोभन दिया जाता है कई लोगों को। और इसमें कुछ लोग तो पहले से ही मकान बने हुए हैं। हाँ, कुछ लोगों के मकान ऐसे बने हुए, पहले से बने हुए हैं, प्लस उन्हें पीछे बाहर एक नाम लिखवा करके और उसमें फोटो खींच दी गई है, और फोटो में ये लिख गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा बना गया है। उसमें इंजीनियर शामिल है, प्लस पार्षद शामिल है, प्लस अधिकारी शामिल है। अगर उनसे बोला जाता है कि भाई ये क्यों काम होता है, बोले ऊपर से नीचे तक खा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। कौन है इंजीनियर विक्रम सिंह है। उनसे बोला जाता है, कई बार बुलाया जाता है कि फोटो खींचो यहाँ करके, तो खींचते नहीं है, बोले भाई हम पार्षद से मिलेंगे। बस जब जिस समय पार्षद फोन करता है उसके पास तुरंत दौड़ के चला आ जाता है और उसका काम ओके करता है। वो क्या नाम है? मेरा संजय कुमार तिवारी नाम है। कह रहा है कि वो पार्षद केशराम पार्षद है, केशराम विश्वकर्मा पार्षद है हमारे पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से है। कितने लोगों के नाम पर उनको मिल चुका मकान का पैसा? उनको कम से कम 355 लोगों का लिस्ट में नाम है, और उनमें से क्या है कि कुछ लोगों को तो मिल चुका है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके किनके द्वारा लिया गया? मतलब पैसा लिया गया केशराम द्वारा ही लिया गया है। केशराम ने कई लोगों से 10,000 रुपये लेके गए हैं, और जिनका मकान में नाम नहीं है उनसे भी ले लिया गया है। इंजीनियर से इसकी शिकायत किया? इंजीनियर से भी किए, इंजीनियर उनके साथ जा करके कार्रवाई करवा के वहीं पर सब उनका सल्टा देता है मामला, हमारे पास आने ही नहीं देता है, इस काम होता है। इंजीनियर का क्या नाम है? इंजीनियर का नाम विक्रम सिंह। आपका क्या नाम है? मेरा संजय कुमार तिवारी नाम है। आवास योजना के संबंध में बीएलसी के कुछ आवास जो इनके सैंक्शन हुए थे, उनकी किस्तों को लेकर ये किसी जनप्रतिनिधि की शिकायत कर रहे हैं, और नगर निगम के एंड पे जो इनको राशि नहीं मिली उसकी भी शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने अभी विभागीय अधिकारी को बुलाया है, इनका आवेदन ले लिया है, और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी शीघ्र करवाएंगे, और अगर इन्हें नियमानुसार अगर राशि हस्तांतरित की जानी होगी तो उसको तत्काल सभी हितग्राहियों को राशि जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, इन लोग का आरोप भी ये है कि उनसे द्वारा पैसे लिए गए हैं, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये पहली किस्त, दूसरी किस्त। हाँ, ये किसी जनप्रतिनिधि का नाम भी ले रहे हैं, हम उसकी जांच करवाएंगे, और जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे। इनका ये भी कहना है कि जो उनके पार्षद जी हैं, जिनके पक्के घर बन चुके हैं, कहीं की ओवर फोटो दिखाकर उन्होंने आहरित कराई है राशि पूरी चीज। मैंने अभी आपके सामने भी आवेदन प्राप्त होते ही विभागीय अधिकारी को बुलवाया है, मैं इस आवेदन की जांच करवा लेता हूँ। विभागीय अधिकारी से इस संबंध में, चूंकि इनका एक बड़ा आवेदन है, काफी उसमें बेनिफिशरीज के नाम भी है, मैं विभागीय अधिकारी को बुलवाकर एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करवा लेता हूं, और इसमें जो भी संबंधित दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे।
अगर नियम अनुसार अगर कोई पेंडेंसी हो तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर किसी ने अगर जानबूझकर अगर इनकी राशि रोकी होगी या जानबूझकर अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया होगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं और जिस तरीके से आपकी जो शिकायत हुई है जी, और कुछ कराई भी आपके मोहल्ले के गए हुए थे जी, तो क्या है वो मामला और किस तरीके के जो भी शिकायत हो रही है? क्या है कि मैं केशराम विश्वकर्मा डॉक्टर जागरूक चंद वार्ड 38 का पार्षद हूँ। मेरे द्वारा किसी के द्वारा शिकायत जो हो रही है वो क्या है कि किसी का, अब मेरे के द्वारा यहाँ करीबन 450 आवास योजना आई और मैंने रात दिन लग करके, किसी वार्ड में इतना पैसा नहीं आया जो मेरे वार्ड में आया पैसा। अब मैंने रात दिन लग करके कई लोगों का पैसा यहाँ पे दिलवाया और जो भी विकास मेरे द्वारा हुआ है अब मैंने करवाया। ये क्या है कि उनको कुछ लोगों को चुनाव में खड़े होना है, आए दिन मेरे बारे में झूठी शिकायतें कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और भाई ऐसा है कि देखो हमेशा हर आदमी काम तो कोई नहीं करवा सकता, चाहे कोई भी आदमी हो। अब कुछ लोग तो हैं जो लोग चाहते हैं कि हमारा भी आ जाए, तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकता कि पूरे देश का एक साथ में हर आदमी का काम कर दे। अब उनके विचार में है कुछ होगा तो अपने मेरी शिकायत करते हैं। मैं तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो हर तरह से अपना विकास काम अपने संजय नगर कर रहा हूँ, अब किया हूँ। कुछ घर ऐसे भी हैं जो देखने को मिले हैं कि झोपड़ी भी है, बाकायदा उनकी किचन की बल्लियाँ टूटी हुई हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने शिकायत भी की है, उसके बाद भी उनका आवास योजना नहीं आया, उसका कारण क्या? देखिए भैया, किसी का शिकायत जो करना उनका जायज़ है और कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी बल्लियाँ टूटी हुई हैं, कई लोगों के पास आधार कार्ड उनके गलत बने हुए हैं, किसी का दूसरा नाम उसमें पड़ा हुआ है, किसी दूसरे का नाम पड़ा हुआ है, कई वहाँ पे करवाया गया, आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई, किसी के राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई गई, किसी के दूसरे का नाम है, राशन कार्ड में दूसरे का नाम है। इस तरह कई गड़बड़ियाँ भई गई जिस कारण से कुछ लोगों का नहीं हो पाया काम। और 2 सालों में आपने उन गड़बड़ियों को सुधरवाया नहीं, क्योंकि आपके ही वार्ड के वो लोग हैं। कैसा जो गड़बड़ियाँ पाई गई थी नहीं, अभी हमने जो लोग गड़बड़ी रही है उनका अभी 2-3 लोगों का जो नाम है उसमें 2078 की लिस्ट में आया है। कुछ लोगों का मैंने 181 में लगवाया, उनका वहाँ पे लगा हुआ है। और उनको मैं बोला हूँ कि तुम लोग सीधे बोलना कि हमारा जब 278 की लिस्ट में नाम आया तो हमारा गड़बड़ी क्यों हुई है और इसका नाम लिस्ट में अभी तत्काल में डाला जाए। और 2-3 लोग हैं जिनका उसमें गड़बड़ी पाई गई है आधार कार्ड में, उनके आधार कार्ड मैंने लिंक करवा दिया, मोबाइल वगैरह सब सेटिंग हो गई है। अभी उनका भी नाम आने वाला है, 10 से 92 की सीट में है, उनका लिस्ट में है। अपने यहाँ के इंजीनियर साहब कौन हैं? अब देखिए, इंजीनियर तो नगर निगम कई हैं आपके इलाके में जो आते हैं। अब मेरे इलाके में अभी तो पहले जो लोग रहे इंजीनियर उनका ट्रांसफर हो गया है। अभी तो भाई जो नए आए उनका नाम तो मैं नहीं जानता कौन है मेरे यहाँ, नहीं उनका नाम मैं नहीं जानता। जब भी नए आए हैं उनका नाम नहीं जानता मैं। मिली भगत या पैसे की लेन देन नहीं, ये तो देखिए वो तो जो कह रहे हैं उसके विषय में नहीं जानता कि क्या लेन देन है क्या है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। झूठा मूठा कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है केशराम विश्वकर्मा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।